हेलो, स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। तो आज का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आईटीआई 2025 के सीबीटी एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है, उसमें जो आए हुए 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं बार-बार। तो ऐसे क्वेश्चंस को आज मैं लेकर के आ गया हूँ। तो इस वीडियो में आपको टोटल 50 क्वेश्चन ऐसे दिखाऊँगा जो कि आईटीआई के इस साल सीबीटी परीक्षा 2025 में हर शिफ्ट में रिपीट किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का गैस प्रयोग नहीं होता है? तो सभी को पता है कि आर्क वेल्डिंग में गैस का यूज नहीं होता है, करंट का यूज होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, नो गैस। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, आर्क का तापमान लगभग कितना होता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ एन आर्क? तो इसका आंसर होगा डी, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फ्लक्स कोटिंग का कार्य क्या है? यानी इलेक्ट्रोड में जो फ्लक्स होता है उसका क्या काम है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, प्रोसीडर प्रोड्यूस स्लैग एंड स्टेबलाइज आर्क। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, स्लैग का क्या कार्य है? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लैग? तो स्लैग होता है दोस्तों प्रोटेक्ट करने के लिए, वेल्ड को करने के लिए होता है, ताकि वेल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। टोटल क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मिक का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ इसका सिंपल आंसर होगा मेटल इनर्ट गैस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आर्क वेल्डिंग में पोलैरिटी कितनी होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलैरिटी इन आर्क वेल्डिंग? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, 2 टाइप की पोलैरिटी होती है, स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हार्ड फेसिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होता है स्ट्रेंथिंग सरफेस। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है? सही कॉमन आंसर है इसका ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, वेल्ड बीड की चौड़ाई पर क्या प्रभाव डालता है? तो व्हाट अफेक्ट्स वेल्ड बीड विथ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। इलेक्ट्रोड साइज भी इफेक्ट करता है, आर्क लेंथ पे भी इफेक्ट पड़ता है और ट्रेवल स्पीड पे भी इफेक्ट करता है वेल्ड स्लैग के। तो इस वीडियो में दोस्तों, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वेल्डिंग का एग्ज़ाम अगर आप देने जाएंगे सीबीटी एग्ज़ाम, तो डेफिनेटली इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी क्वेश्चंस में रहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, पोरोसिटी क्यों होती है वेल्डिंग में? तो पोरोसिटी होती है दोस्तों गैस इंट्रैपमेंट का। अगर आप वेल्ड कर रहे हैं उस स्लैग के बीच में अगर गैस चली जाती है, जो ऑक्सीडाइजिंग गैस होती है, अगर वो चली जाएगी तो यहाँ पे आपका पोरोसिटी बन जाएगा वेल्डिंग में। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग पोजीशंस कितनी होती हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 4 टाइप की वेल्डिंग पोजीशंस होती हैं। अगला क्वेश्चन, ओवरहेड वेल्डिंग को क्या कहते हैं? तो ओवरहेड वेल्डिंग को 4G वेल्डिंग कहते हैं। ऑप्शन होगा डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ग्रूव वेल्ड कहाँ किया जाता है? व्हाट इज वेयर इज ग्रूव वेल्ड परफॉर्म? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, बट जॉइंट। यानी दो मेंबर्स के बीच में इस जॉइंट को करते हैं, उसे बट जॉइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड का डायमीटर कैसा मापा जाता है? इलेक्ट्रोड डायमीटर इज मेजर्ड इन मिलीमीटर में। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, वेल्डिंग आर्क कैसे बनता है? तो वेल्डिंग आर्क दोस्तों स्ट्राइकिंग बिटवीन इलेक्ट्रोड और वर्कशीप, यानी जो जॉब है जिस पे हम लोग वेल्ड करने वाले हैं और इलेक्ट्रोड के बीच में बनता है वेल्डिंग आर्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग रॉड को किस एंगल पर पकड़ते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 45 डिग्री। हम लोग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को ऑलवेज 45 डिग्री पे रख के करते हैं वेल्ड, ताकि वेल्ड बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई वेल्ड इफेक्ट ना हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, आर्क लेंथ ज़्यादा होने पर क्या होता है? इफेक्ट्स क्या करता है? मतलब अगर आर्क लेंथ ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, स्पैटर ज़्यादा बनेगा, जिससे कि वेल्ड डिफेक्ट होगा, पोरोसिटी हो जाएगी, तो स्पैटर भी बनता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोर स्पैटर। अगला क्वेश्चन, स्पैटर को कैसे हटाया जाता है? तो स्पैटर को हटाने के लिए दोस्तों सिंपली हैमर और चीजल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का आईएस कोड क्या है? यानी फ्लक्स कोटेड जो इलेक्ट्रोड होता है उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, IS 814। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वेल्डिंग दोष नहीं है? यानी विच इज नॉट अ वेल्डिंग डिफेक्ट? तो इसका आंसर होगा डी, टैपिंग। अगला क्वेश्चन, टैक वेल्ड का कार्य क्या है? तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैक वेल्ड? टैक वेल्ड का कार्य होता है दोस्तों टेम्पोररी होल्ड पीस, यानी जो जॉब होता है उसको, पीसेस को जो टैग करने के लिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टिग वेल्डिंग में कौन सी धातु की इलेक्ट्रोड होती है? तो इसका आंसर होगा बी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में न्यूट्रल फ्लेम का रंग क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ब्लू, यानी न्यूट्रल फ्लेम हमेशा ब्लू कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग केबल को किससे जोड़ा जाता है? वेल्डिंग केबल को ऑलवेज इलेक्ट्रोड होल्डर और अर्थ अर्थ क्लैंप से जोड़ते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग मशीन की आउटपुट को क्या कहते हैं? यानी आउटपुट, वेल्डिंग मशीन से जो आउटपुट निकलता है उसे हम लोग करंट कहते हैं। आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी वेल्डिंग सेट का मेन पार्ट क्या है? तो ऑलरेडी सबको पता है दोस्तों, एसी वेल्डिंग यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे एसी वेल्डिंग का सेट में ट्रांसफार्मर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि इसका सबसे मेन पार्ट होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेक्टिफायर का क्या कार्य है? व्हाट डज ए रेक्टिफायर डू? तो रेक्टिफायर दोस्तों एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी जो अल्टरनेट करंट होती है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। और अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी हो सकता था दोस्तों कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है करंट को, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है तो ये भी है, ठीक है। एसी टू डीसी कन्वर्सन होगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट जॉइंट किसे कहते हैं? तो जो भी प्लेटें साइड बाय साइड जॉइंट करेंगे उसे हम लोग बट जॉइंट कहेंगे, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, टू प्लेट साइड बाय साइड, इसे बट जॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड मेटल का परीक्षण कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विजुअल एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ भी दे सकता था, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यही सबसे मेन ऑप्शन होगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रेटर किसे कहते हैं वेल्डिंग में? तो जब भी हम लोग वेल्ड करते हैं जॉब में, तो वेल्ड के टाइम पे कुछ एक ब्लो होल से भी ज़्यादा बड़ा एक क्रैक बन जाता है, जो कि क्रैक अगर कंटिन्यू वेल्ड किया जाए तो वो क्रैक, जब मेटल ठंडा हो जाएगा यानी हॉट मेटल जब कोल्ड हो जाएगा तो उसमें एक क्रेटर बन जाता है। इसी को एक हम लोग डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, ऑप्शन ए, डिप्रेशन एट एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में कौन सी करंट मिलती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एसी, अल्टरनेट करंट मिलती है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने के लिए कौन सी प्रोसेस बेस्ट है? तो यहाँ पे दोस्तों स्टेनलेस स्टील को हम लोग वेल्ड करने के लिए टिक वेल्डिंग का यूज करते हैं, ऑप्शन होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड किसके लिए होती है? यानी गैस वेल्डिंग यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फिलिंग द जॉइंट। यानी हम लोग फिलर रॉड जो यूज करते हैं वो मेटल को, फिलर मतलब होता है फिल करना यानी भरना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, फिलर द जॉइंट, फिलिंग द जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका होता है दोस्तों, एलपीजी एक ऐसी गैस है जो मेटल को हीट करने के लिए और कटिंग करने के लिए यूज की जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, हीटिंग एंड कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई कितनी होती है? तो एक आइडियल आर्क जो होता है दोस्तों, सबसे बेस्ट जो होता है जिसके थ्रू हम लोग अच्छा वेल्ड कर सकते हैं, तो इक्वल टू इलेक्ट्रोड डायामीटर, यानी इलेक्ट्रोड का जो डाया है, इनर कोर डायामीटर, वो जितना है उतना ही आपको इक्वल टू इलेक्ट्रोड डायामीटर रखना पड़ेगा, तभी वो एक आइडियल आर्क कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरकट क्या है? व्हाट इज अंडरकट इन वेल्डिंग? तो अंडरकट होता है दोस्तों यहाँ पे ग्रूव बिलो वेल्ड, यानी वेल्ड जॉब के नीचे जो ग्रूव बनता है उसे ग्रूव अंडरकट कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग के समय पीपीई क्यों आवश्यक है? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है कि वेल्डिंग करने में पीपीई का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी का फोकस करना होता है। अगर वेल्ड करते टाइम कुछ भी अगर गैसेस, जो फ्यूम्स निकलती हैं, हार्मफुल फ्यूम्स, अगर वो नाक में जाएंगी तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हॉट जॉब्स ले रहा है, अगर हम लोग हॉट जॉब्स कर रहे हैं तो जैसे कि वेल्डिंग करने वक्त अगर उसका स्पार्क निकलेगा तो उससे हमारे हाथों को, हाथ पैर जल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा, सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था, तो इसका सिंपल आंसर होगा ऑप्शन बी, सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्लाश गॉगल्स का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, गैस वेल्डिंग के टाइम पे फ्लाश गॉगल यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग में स्पैटर्स किसे कहते हैं? ये सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, स्पार्क्स को स्पैटर्स के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वेल्डिंग जॉइंट को ठंडा करने में कौन सी विधि गलत है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से है, विच मेथड इज इनकरेक्ट टू कूल वेल्ड जॉइंट? तो ऑयल डीप होगा, ये एक आंसर रॉन्ग है, क्योंकि नेचुरल एयर से वेल्ड जब ठंडा हो जाता है, वाटर स्प्रे कर भी सकते हैं, कूलिंग फैन से भी हो जाता है, लेकिन ऑयल डीप यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड है, तो मेथड नहीं है ये, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड जॉइंट की स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं?
इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ट्रेवल्ड स्पीड, करंट, इलेक्ट्रोड। तो एक गुड वेल्ड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ट्रेवल स्पीड मैटर करता है, करंट मैटर करता है, और एक परफेक्ट साइज का इनर का डाया इलेक्ट्रोड मैटर करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट पास क्या होता है? व्हाट इज रूट पास? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट लेयर ऑफ वेट, यानी जब हम लोग रूट रन देते हैं तो उसे कहते हैं फर्स्ट लेयर ऑफ वेल्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड होल्डर किसका भाग है? तो इसका आंसर होगा वेल्डिंग सर्किट का, क्योंकि वेल्डिंग सर्किट से ही इलेक्ट्रोड होल्डर का कनेक्शन होता है। तो बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, वेल्डिंग सिंबल्स में एरो किसे दिखाया जाता है? व्हाट डज एरो इन वेल्डिंग सिंबल्स शो? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वेल्ड लोकेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क ब्लो अधिक किस करंट में होता है? आर्क ब्लो जो है कॉमन है दोस्तों डीसी करंट में। तो क्या है कि डीसी डीसी जो होता है इसमें डायरेक्ट ये डीसी जनरेटर होता है, रेक्टिफायर सेट होता है, तो इसलिए इसमें आंसर होगा डीसी। अगला क्वेश्चन, प्री हीटिंग क्यों किया जाता है? जब भी हम किसी वेल्ड को करने वाले होते हैं तो उसके पहले प्री हीट करते हैं ताकि क्रैकिंग ना हो दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा क्रैकिंग, रिड्यूस क्रैकिंग, ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन, वेल्डिंग डिफेक्ट का निरीक्षण कौन करता है? तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो होता है वो वेल्डिंग का निरीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैक को कैसे हटाते हैं? तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्तों। जब हम लोग वेल्डिंग करते वक्त चिपिंग हैमर का यूज़ करते हैं स्लैक को रिमूव करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटर क्रैक को रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फिल क्रेटर, क्रेटर को फिल कर देते हैं, ऑप्शन सी। अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेल्डिंग में क्वालिटी कंट्रोल क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा जॉइंट स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी, ऑप्शन सी। तो आई होप दोस्तों 50 क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आए होंगे, और इसी में से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और हमारे अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि और अपडेट आ सके आपके पास ईजिली। और हमारा हर दिन एमसीक्यू सेंड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। तो शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।